जय श्री राम सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मिरेकल्स ऑफ हनुमान चालीसा के पार्ट 4 में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब बजरंगबली की कृपा से मैंने क्लास 12 में टॉप किया तो मैं ट्रक में था। तो जब मैं वहां से वापस आया तो सबसे पहले मैं बजरंगबली के मंदिर गया, वहां मैंने भोग प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंगबली को आभार प्रकट किया एंड देन मैं घर आया। फिर उसके 2 दिन बाद मैं शाम को 5 बजे नंगे पैरी मंदिर के लिए निकल गया। नंगे पैर क्यों निकल गया? क्योंकि मेरे मन में ये था कि आज 108 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 108 टाइम्स क्यों? क्योंकि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंधी महासुख होई, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। यानी कि हनुमान चालीसा का जो 100 बार पाठ करता है वो सारे दुखों सारे बंधों बंधों से मुक्ति पा जाएगा। शिव जी इस बात के साक्षी हैं कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी लाइफ में वो सक्सेस को प्राप्त करेगा ही करेगा। बट मैंने इन दोनों चीज़ों के लिए नहीं किया था। मेरे पाठ करने की बिहाइंड मेन रीज़न ये था कि बहुत दिन हो गए थे मैं ट्रक में था एंड अच्छे से पाठ नहीं हो पा रहा था। करता था मैं जरूर, बट वो कनेक्शन जो है थोड़ा सा लो फील हो रहा था। मैंने सोचा कनेक्शन को रीबिल्ड करते हैं प्रभु के साथ। मैं पाठ कर रहा था, अराउंड 70 पे कुछ पहुंचा। तब मेरा एक दोस्त है शिवम नाम का, वो मंदिर में आया, मेरे बगल में आके बैठ गया एंड ना वो जब पाठ कर रहा था तो पाठ करते करते यूं 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 हिले। मैं बोला यार मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं। मैं भी देखा कि मैं भी थोड़ा हिलने लग गया उसको देख के, यूं 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 आगे पीछे। बोला यार सही है, पैर भी दर्द नहीं कर रहे। मतलब बुरी हैबिट है ना उसकी। मैं स्ट्रेट बैठा था, ये नहीं कि वो आगे स्ट्रेट बैठे। उसकी जो बुरी हैबिट है हिलने की वो मुझे लग गई। ये नहीं कि वो मुझे देख के स्ट्रेट बैठ जाए। मतलब कह रहे तो अलग बात हो गई कि अच्छी हैबिट से जल्दी बुरी आदत लग जाती है। तो जब ऐसा हुआ एंड मैं पाठ करके घर चला गया, जब नेक्स्ट डे मैं मंदिर में गया फिर से, क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता हूँ। तो वहाँ पे ना शिव जी का मंदिर भी है, वहाँ मैं शिव जी को जल अर्पण कर रहा था। तो वहाँ पे एक दीदी आई एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम सीक्रेट मिस्ट्रीज को फॉलो करते हो? एंड आई वाज लाइक यस, मैं सीक्रेट मिस्ट्रीज को फॉलो करता हूँ। एंड एक यूट्यूब चैनल है जिसके 2 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो ना पॉडकास्ट रिलीज करते हैं, मतलब भक्तों को बुलाते हैं एंड भक्त अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ऐसे लाइक 200 से भी ओवर एपिसोड बना दिए एंड उन्हीं को देख के मैं मोटिवेट हुआ कि मैं भी इस पे वीडियोस बनाऊं एंड ऑल दैट स्टफ। देन दीदी ने मुझसे पूछा क्या तुम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे? मैंने बोला यस, मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। देन दीदी सेड कि तुम पाठ कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है, बट जब तुम बट कभी ना यूं 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 हिल के पाठ नहीं करना है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तो स्थिर रह के करने को बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे स्पाइन में है ना वह एक एनर्जी बिल्डअप होती है। और अगर हम यूं 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 हिलेंगे ना तो एनर्जी हम लूज कर जाएंगे। इसलिए दीदी ने कहा कि हमेशा स्ट्रेट बैठ के पाठ करना है एंड तब से आज तक मैं स्ट्रेट बैठ के बात कर रहा हूँ। उनसे मिला बाद में, उन्होंने बताया कि कैसे वो प्याज लहसुन खाना छोड़ने का सोच रही है एंड ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंदिर जाती हैं। गुड हैबिट्स को मैंने पकड़ लिया, मैंने प्याज लहसुन खाना तब से त्याग दिया है एंड ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाने की कोशिश करता हूँ। बट कभी कभी शेड्यूल थोड़ा काम वाम नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ द डेज मैं भी जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। दिन मुझे एक और चीज़ बताई कि वो सुंदरकांड का पाठ करे संकल्प लेके। और सरप्राइजिंगली 2 दिन पहले मैंने सुंदरकांड की पुस्तक खरीदी थी पाठ करने को। उन्होंने मुझे बोला कि 40 दिन का मैंने संकल्प किया। मुझे 41 एक 40 सुनाई दे गया। मैंने भी एक 40 का संकल्प ले लिया। वेल अभी तक देखो तो कहाँ बोल रहे हो कि भाई चमत्कार क्या है, स्टोरी सुनाया जा रहा है, तो आगे सुनो। फिर क्या हुआ, दीदी ने मुझे कहा कि भाई क्यों ना हम सब मिलके सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें हर मंगलवार को इस पंचधाम मंदिर में। हर शनिवार को ऑलरेडी होता है 3 टाइम्स हनुमान चालीसा, राम स्तुति, हनुमान अष्टक वगैरह वगैरह। मंगलवार को वहाँ कुछ नहीं होता। सो दीदी ने कहा कि क्यों ना हम मिलके करें, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेरे साथ में 4-5 दोस्त आते थे, पुरुषोत्तम, अंश, शिवम, वैभव, विकास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने उन्हें कहा कि यस व्हाई नॉट, करते हैं ना। मैंने पूछा कब करना है, उन्होंने कहा कि 1 से 2 मंथ के बाद करते हैं, तुम तब तक थोड़ा 10 बंदे हो जाए तो अच्छा रहेगा। बट मेरे मन में क्या हुआ ना, ये बात होगी 2 या 3 जून की, मेरे मन में हुआ कि नहीं अभी करना है। और आप मानोगे नहीं, इससे पहले जो मैं था इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट, स्पीकिंग स्किल्स तो ना के बराबर थी। अभी मैं जो भी आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ ना, सब बजरंग बली की कृपा है। मेरी ना चैनल पे स्क्रॉल करोगे ओल्डेस्ट में जाके देखना, 5 मंथ्स पहले की वीडियो मिलेगी अपलोडेड। देखना इतना बुरा बोल रहा हूँ उसमें मैं। अभी भी कुछ खास लेवल तक नहीं पहुंच गया हूं मैं, बट हाँ पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। एंड खास करके न्यू लोगों को जाके अप्रोच करना, ये स्किल तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। बट उस समय मेरे अंदर पता नहीं कौन सा लीडरशिप जाग गई। मैंने नए नए लोगों को जाके अप्रोच करने लगा कि जय श्री राम भाई, जय श्री राम बहन, पाठ करते हो ऐसे वैसे। 8 ही दिन के अंदर यानी कि 11 जून को, तब बड़ा मंगलवार चल रहा था, 11 जून को तीसरा बड़ा मंगलवार था, तब मैंने एक मंडली इकट्ठा कर दी। टोटल 14 से 15 लोग आ गए थे उस दिन। इसमें मेरी कुछ बढ़ाई नहीं है, ये सब हनुमान जी की कृपा है। ये सब हनुमान जी की कृपा है। मतलब
देखो ना, एक बंदा जो इंट्रोवर्ट था उसको काइंड ऑफ लीडर टाइप का बना दिया। एंड हमने क्या सोचा था कि सामूहिक तो करेंगे बट स्लो वॉइस में, मतलब सब अपना अलग अलग करेंगे ताकि मंदिर वालों को दिक्कत ना हो। पता नहीं हमारी क्यों ऐसी सोच थी, बट क्या हुआ, दीदी ने कहा कि जयकारा लगाते हैं। तो सब बोले कि भाई लगा रहा थी, तूने सबको जोड़ा है। एंड आई उसमें मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई कि हाउ टू डू व्हाट टू डू। बट मैंने थोड़ी सी करेज गैदर किया, थोड़ी सी स्ट्रेंथ गैदर की बजरंग बली से। एंड बोला सियावर रामचंद्र की जय, अपन सुत हनुमान की जय, ऐसे करके जय करा लगाए। फिर जो हमने सोचा था कि यार इंडिविजुअली करेंगे, मेरा मन 1% भी नहीं हुआ कि यार इंडिविजुअली करना है। आई वॉज लाइक लेट्स डू दिस एट फुल वॉल्यूम। फिर हमने 3 बार समीर हनुमान चालीसा का पाठ किया पूरी आवाज में। एंड देन इंडिविजुअली भी किया। एंडिंग जब होने वाली थी तब फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ फुल वॉइस में किया, राम स्तुति की, हनुमान अष्टक किया। एंड टोटल 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। एंड उसके बाद से हमने धीरे से शनिवार को भी करना चालू कर दिया। वो आगे कहानी बताऊंगा शनिवार की क्या, वो अगले एपिसोड में आएगी। तो ये सब चीज़ों के बीच में 7 जून 2024 यानी कि शुक्रवार को रतनपुर गया। एंड रतनपुर में क्या है, साक्षात बालाजी का मंदिर स्त्री रूप में। मैं यहाँ फोटो डालूंगा, देखना, बहुत ही प्यारे हैं। सो वहाँ हम लोग गए एंड वहाँ लाइक साक्षात है। ये मंदिर इतना फेमस नहीं है जितना कि कष्टभंजन हो गए, सलासर बालाजी हो गए एंड और जो बड़े बड़े मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता है। इस मंदिर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। एंड वहाँ जब मैं गया, वो मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम बहुत जगह घूमे, मैं फोटोज डालूंगा। 108 फीट हनुमान जी का स्टैचू भी हमने देखा। फिर जब मैं वहाँ से वापस आया ना, तो मुझे एक अंदर से फील आया कि यार अब मेरा घर बन जाएगा। एंड हमारा घर, अब देखना फोटो आई गेस होगी मेरे पास तो मैं जरूर डालूंगा। खंडर था पूरा, 8 साल से रुका हुआ था, लेकिन जब मैं इतना सा था ना तब से हमारा घर रुका हुआ है। एंड अब जाके वो बना, अब जाके वो बनना चालू हुआ। साल से रुको, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई ना कोई चीज में फाइट हो जाती थी। एंड ऐसा नहीं कि हमने पूजा पाठ नहीं करा, और बहुत पूजा पाठ करा है। सुखमनी साहब का पाठ करा है, गुरु ग्रंथ साहब को घर में लेके आए। एक्चुअली मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहब को हम लोग घर में लेके आए, सुखमनी साहब का पाठ करा, बहुत कुछ करा है, बट कोई भी चीज काम नहीं की। बट जब मेरे घर में, हाँ एक चीज नहीं पता, वहां से मैं अपने घर में बालाजी महाराज को साथ लेके आया हूँ। एक तो फोन में फोटो खींच के, एंड एक और मैं फोटो फ्रेम वहाँ थी, वो मैंने और मेरे दोस्त मेरे साथ शिवम किया था, हम दोनों ने परचेज कर ली थी। तो भी बहुत प्यारी फोटो मैं यहाँ कहीं शो करूंगा। अब मानोगी नहीं कि ये रतनपुर जान से 1-2 महीने पहले से हम लोग ट्राई कर रहे थे कोई मिस्त्री मिल जाए, काम शुरू करते, बट कोई मिल ही नहीं रहा था यार। वो मिलता भी था वो देख के चला जाता था एंड बोलता था कि यार 1 महीने बाद आऊंगा, 2 महीने बाद आऊंगा, मतलब कोई मिल ही नहीं रहा था काम करने वाला। बट जब मैं मंदिर से जाके आया और अगले दिन शनिवार को 8 जून को, जब मैं डेली जो अपने मंदिर जाता हूँ पंचधाम, वहां से मैं वापस आया कुछ आरती के बाद 8, 8:30 को। एंड तब मिस्त्री लोग घर में आए एंड तब बोले कि भैया हम लोग सुबह तो टाइम नहीं मिल रहा, दूसरी जगह काम कर रहे हैं, हम आपका दरवाजा लगा देते हैं। तो रात को उन्होंने काम करना चालू किया है। एंड आते भी कब थे, जब मैं मंदिर से आता था, ऐसे 2 से 3 दिन ऐसा हुआ। मतलब साक्षात ये साइंस से कि बजरंग बली जी की कृपा है। देखो अभी भी वो देख रहे हो, पवन पुत्र आ गए हैं, अभी पवन चलने लग गई बहुत स्पीड से। ये बहुत बड़ी कृपा थी। अभी देखो मैं फोटो डालूंगा, अभी देखो मेरा घर कैसा है। एंड पहले की अगर होगी तो मैं डालूंगा, 8 साल से रुका था। एंड कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी थी, आई डोंट नो आप मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, अगर ताकतवर लोग हैं तो कमजोर लोग भी हैं। सेम वे अगर पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो डेविल्स, डेमंस एंड नेगेटिव एनर्जीज भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगर नहीं करते तो इसको एक्सप्लेन करो। जब हमारा घर बनना शुरू हो गया तो उसके कुछ दिन ही बाद मुझे, मेरी दीदी, मेरी कोमल दीदी, मेरी मम्मी, तीनों को एक ही सपना आया कि कोई 2 नेगेटिव एनर्जीज फीमेल के रूप में हमारे घर में है। एंड अब वो चली गई है ऐसा। तो मुझे जब सपना आया, मुझे जैसे सपना आया मुझे, क्योंकि अब इतनी बार मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर चुका हूँ, तो मुझे तो भैया हनुमान चालीसा कंठस्थ है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं सपने में ही करना चालू कर देता हूँ, और जब आधा पूरा होता है तब यूं उड़ जाता हूँ मैं, यूं। अगर आप सच में हनुमान चालीसा में कितनी पावर है जानना चाहते हो ना, तो एक बार संकल्प लेके देखो मेरे भाई। 7 हनुमान चालीसा, 21 दिन, जो आपकी मनोकामना हो वो लो, एंड वो जरूर पूरी होगी। एंड ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बजरंग बली मेरे से बुलवा रहे, कह सकते हो। उनकी मतलब उनकी शक्ति मैं जान गया हूँ। आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी, 90% जरूर पूरी होगी, अभी हो जाएगी, कुछ ही दिनों में हो जाएगी। अगर कुछ बड़ी चीज है, बहुत टाइम से अटके, तो हो सकता है कि 3 से 6 महीने बाद हो, बट होगी जरूर। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, और इस बात की गारंटी मैं बजरंग बली के दम पर लेता हूँ। मैंने एक चीज नहीं बताई, दीदी का नाम है शालू दी। शालू उनका निकनेम है, असली नाम है उनका अश्वनी सिंह। ओके, तो बहुत ही अच्छी दीदी है यार। कोई देखिए मैं बहुत ज्यादा चीजों में इंस्पायर हुआ, भक्ति को अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ।
आगे आने वाली वीडियोस में मैं उनको भी लेके आऊंगा चैनल पे, एक पॉडकास्ट हम उनके साथ भी करेंगे, उनकी जुबानी हम उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे कि उनका भक्ति में क्या एक्सपीरियंस है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी भक्त है वो बजरंगबली की। एंड गाइस, मैं एक मिशन पे हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आजकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक लहर दौड़ गई, बहुत लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट इसमें बहुत लोग एक चीज़ भूल जा रहे हैं, भक्ति को साथ लेके नहीं चल रहे। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे, पैसा कमाओगे, वो इस जन्म में काम आएगा। भक्ति करोगे तो इस जन्म में भी फल मिलेंगे, पुण्य काम करोगे इस जन्म में भी फल मिलेंगे, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग मिलेगा वगैरह वगैरह। तो भक्ति की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी इंपॉर्टेंस को आगे फैलाते हुए मेरा मिशन है कि बाय 15 सितंबर 2026 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, बट साथ में उन सबको राम भक्त बनाना, उन सबको भक्त बनाना। तो ये मेरा मिशन है। सो विश मी लक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय जय श्री राम।